ठीक चल रही था जी गाड़ी? हाँ बढ़िया। अब हुआ क्या काम हुआ था इसमें? इसमें टर्बो की कोर जबकि ये प्ले इसमें होनी नहीं चाहिए, ये वाली प्ले बहुत सारी प्ले है। इट मीन्स ये बिल्कुल हो गया। अब ये इस पोजीशन में हम इसको फिट कर देंगे। टर्बो जब भी हमारा चेंज होगा तो हमें बहुत मतलब मेन चीजों का ध्यान क्या रखना है। एक एक पेच यहाँ पे हमको लगाने होता है। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ लोग खोलते हैं और इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर लगाते नहीं है। एक आधा क्लिप यहाँ की लगाई, यहाँ की नहीं लगाई, वहाँ की लगाई, यहाँ की नहीं लगाई। तो इसमें प्रॉपर हमें ध्यान रखना होता है कि महिंद्रा की XUV 300 और इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर की कंप्लेन है कि ऑयल बार बार कंज्यूम हो जा रहा है, बार बार ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल खत्म हो जा रहा है और पिकअप में भी प्रॉब्लम आ रहा है। और इंटरकूलर इसको इन्होंने एक दो बार साफ करवाया, चेक करवाया तो इसमें बहुत सारा ऑयल जमा हुआ था। हमने भी एक बार इसका इंटरकूलर खोला है, अभी थोड़ी देर पहले चेक करा हमने, तो इसमें इंटरकूलर में वास्तव में ऑयल भरा पड़ा और हमने ये देखो यहाँ से इसको चेक कराया हुआ ना, तो इसमें ही बहुत सारा ऑयल इसमें हाथ पे लग रहा है। अभी तो साफ हो गया है, ये ऑयल आ रहा है। तो इसकी मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है इसके जो टर्बो चार्जर होता है इसमें मैकेनिकल होता है, तो इस वाले में इसका प्रॉब्लम है। और हम इसको फिलहाल अभी ओपन करके खोल करके प्रॉपर इसको हमने डायग्नोस किया है, पूरी डीपली इसको चेक किया है। और इसको हम कंप्लीट खोलने के बाद इसकी कोर को हम करेंगे चेंज, और कोर चेंज करने के बाद हम फिर वापस देखते हैं यहाँ पे ऑयल इसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम चेक करने वाले हैं, जिसमें हम इसमें मेन इसका एक प्रॉब्लम होता है। ये हो गया इसका DPF सिस्टम, ये इसका इनटेक का पाइप हो गया, टर्बो को आ जाएगा और ये इसको कंप्रेस करके इंटरकूलर से वापस इसको थ्रॉटल बॉडी में बर्न करेगा। तो हम इसकी कंप्लीट फिटिंग खोलने वाली है, यहाँ से लेके ये वाला। इसमें बहुत सारा और भी काम है, कंप्लीट इसकी सर्विस होनी है। सस्पेंशन में भी इसमें बहुत सारी नॉइज है, तो इसको उठा के हम सस्पेंशन को भी चेक करेंगे। कूलेंट की जगह में इसमें पूरा का पूरा पानी है, कूलेंट का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो कूलेंट भी हम इसमें करने वाले चेंज। ये वाला हॉस पाइप मैंने खोला है, देखो इंटेक वाला, तो देखो कितना सारा ऑयल यहाँ पे यूँ आ रहा है। यहाँ पे इतना ऑयल आ रहा है, इंटरकूलर खोल के देखेंगे कितना ऑयल आ रहा है। इसमें बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है, उसको हम क्लीन करने वाले हैं। ये होती है इसकी हीटिंग सील्ड, तो हीटिंग सील्ड को भी कर दिया रिमूव। अब आ गया हमारा नीचे DPF का हम फिलहाल इसको देखेंगे, पहले कंडीशन इसकी चेक करेंगे। वैसे DPF में इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा, फिर भी हम इसको रजिस्ट्रेशन एक बार करेंगे। चलो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये होगी टर्बो की बॉडी। ये इनटेक वाली होगी, एयर की, और ये हो गया एग्जॉस्ट वाली। एग्जॉस्ट गैस को कंप्रेस करके बाहर निकालता है। एग्जॉस्ट की गैस होती है जो, उससे ही हमारा टर्बो ऑपरेट होता है। जो एग्जॉस्ट की गैस आती है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं लगा होता है। खैर, इसमें इलेक्ट्रिक का एक एक्चुएटर लगा हुआ है, लेकिन इसका रोल नहीं है टर्बो को घुमाने में। जो इसकी कोर होती है, पंखुड़ियाँ सी टाइप की होती है अंदर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा प्ले है, खत्म नहीं वाला, और इसकी कोर कट गई है और ऑयल अंदर आ रहा है। ऑयल के साथ पूरा ऑयल बर्न हो जा रहा है। तो जो एग्जॉस्ट की गैस यहाँ से आती है, ये वाली अलग से लाल दिख रहा है, इसमें से वापस जाती है और वापस जाते समय क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। ये वाला इस शाफ्ट लगा होता है इस पे। ये वाला क्या करता है कि एयर को यहाँ से सक करता है, खींचता है, यहाँ से खींचता है और यहाँ से इंटरकूलर को दे देता है। इंटरकूलर उसको ठंडा करने के बाद थ्रॉटल बॉडी को वापस दे देता है। ये खुल गया इसका कोर, जो टर्बो की कोर होती है, और कंप्लीट बॉडी के साथ होता है ये वाला पोर्शन, कंप्लीट बॉडी इसकी हो गया हमारा टर्बो चार्जर होता है। ये इसका एक्चुएटर हो गया, जो इसको टर्बो को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। तो क्या करता है, ऑन ऑफ कैसे होता है, ये वाला एक्चुएटर होता है, ये इलेक्ट्रिक मॉड्यूल है, किसी में वैक्यूम वाला होता है, ऊपर नीचे इसमें इलेक्ट्रिक है। तो क्या करेगा, इस वॉल को ये करेगा तो ये वाली वॉल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें लर्न करवाना पड़ता है। जब हम इसकी पूरी कंप्लीट इंस्टॉल करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे कि इसको लर्निंग होती है, एक लर्न करवाना पड़ता है इसको, कि कितना उसको बूस्टिंग, कितनी पावर चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो ECM के हिसाब से उसको लर्न करवाना पड़ता है। वो तो खैर हम इसको बाद में करेंगे। अब ये मेन चीज़ इसकी ये वाली होती है,
जो इसकी चेंज करनी पड़ती है, कोर होती है। तो एग्जॉस्ट गैस से हमारा ये जो मैकेनिकल टर्बो चार्जर होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक्चुएटर है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो एग्जॉस्ट गैस इस चीज़ को घुमाती है, अभी भी घूमती है, तो इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, और शाफ्ट लगी होती है इसमें दूसरी तरफ को यहाँ पे। अब जब शाफ्ट के ये घूमता है तो क्या होता है कि एयर कंप्रेस करके इंटरकूलर को भरता है, इंटरकूलर में जाके उसके बाद फिर थ्रोटल को ये चीज़ें जाती हैं। हमें जो ये चीज़ कंप्लीट काम करती है, तो इसमें मेन चीज़ होती है कि जो ये चलते धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए लुब्रिकेशन के लिए क्या होता है कि इसमें एक ऑयल की लाइन लगी होती है। ऑयल की लाइन क्या होती है, इसके ऊपर से यहाँ से लग के यहाँ से जाती है नीचे को, और इनटेक में यहाँ पे गाड़ी में आप देखोगे तो ये वाली इनकी लाइन हो गई, और ये वाली हो गई इसकी आउट की। यहाँ से ऑयल जाता है और यहाँ से नीचे ऑयल पैन में वापस ड्रेन हो जाता है। ये चीज़ हमारी यहाँ इसमें यहाँ पे लगी होती है, जो ऊपर वाली लाइन थी, और नीचे जो आउट जाता है वो इसके ऑयल यहाँ से और यहाँ से शाफ्ट के साइड से इधर और उधर हो जाता है। इसमें एक ब्रास की सील लगी होती है जो कि घिस जाती है और फिर ख़राब हो जाती है। तो ये मेन यही दिक्कत करता है, और इंटरकूलर में ऑयल भर जाता है और ECU को सिग्नल जाता है कि ऑयल आ गया है टर्बो चार्जर में, तो वो सिग्नल देता है कि ये आ गया है। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि कंप्लीट टर्बो को या फिर टर्बो की कोर को हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं। जो ये वाली पंखुड़ी आपको दिख रही है, ये वाली इस दोनों तरफ से कई बार डैमेज हो जाती है, ज़्यादा डैमेज नहीं है, सिर्फ ऑयल आ रहा है। कई बार तो कोई टूट जाता है, फूट जाता है। और ये किस कंडीशन में होता है कि लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं एकदम से रेस दे देते हैं, ओवर रेस दे देते हैं, झों 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 करके। लेकिन जबकि ओवर रेस देनी नहीं चाहिए। ये रेस तब दो जब आइडियल स्पीड पे 2 या 4 मिनट, कम से कम 2-3 मिनट, कम से कम 4 मिनट 5 मिनट गाड़ी आइडियल स्पीड पे खड़ी हो, तब जाके ये बढ़िया लुब्रिकेंट हो जाता है। और लुब्रिकेंट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात ये आती है कि जो इसका ऑयल है एग्जॉस्ट की साइड को दिखता नहीं है, और इनटेक की तरफ से ऑयल दिखता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एरिया होता है, यहाँ से ऑयल कंप्रेस होता है, तो कोल्ड एरिया होता है, एयर में ऑयल यहीं का यहीं देखो आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे ऑयल अंदर चला जाता है। और एग्जॉस्ट साइड का ऑयल दिखता नहीं है क्योंकि एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर आ जाता है। कई बार इनटेक साइड को ही लीक होता है, उधर को नहीं होता है, कई बार उधर को लीक हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड उसकी ब्रास की सीलें लगी होती हैं। तो इसी चीज़ को हम इसमें डालने वाले नया, और हम आगे वीडियो में आप देखोगे कि हम कैसे कैसे इस चीज़ को इसमें चेंज करते हैं। इसमें हमें मेन ज़रूरत पड़ती है लर्निंग की और इसकी कंप्लीट फिटिंग की। तो फिटिंग के साथ साथ ही में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या करना होता है, इसके बाद हमें क्या क्या चेंज करना होता है, किस तरीके से हम इसको इस पर फिट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं। टर्बो मैंने इसका खोल दिया है, ये वाला। इसके बाद ऑयल फिल्टर इसका खोल दिया है, एयर फिल्टर इसका रिमूव कर लिया है, ये खोल लिया हमने। एयर फिल्टर डलेगा नया, ऑयल फिल्टर डलेगा नया, ऑयल डलेगा इसका नया, जिसमें ऑयल डलेगा, अभी ऑयल डालेंगे इसमें नया। और इसका ऑयल हमने ड्रेन कर लिया है। इसको फ्लश करने के बाद हमने इसको ड्रेन किया है, क्योंकि हम इसको फ्लश नहीं करेंगे तो हमारी गंदगी कहीं ना कहीं रह जाएगी। जैसे हमने देखो ऑयल फिल्टर खोला है, लेकिन यहाँ कोने कोने में इसकी ये तेल रहा हुआ है, तो ये सारा हमारा होगा ड्रेन कंप्लीट। फ्यूज़ कवर भी इसका टूटा हुआ है, खैर इसका तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, इसका जुगाड़ करेंगे, क्योंकि ये हमें मिलेगा नहीं और बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसको कुछ ना कुछ करेंगे इसका, कि इसको ऐसे के ऐसे ही कुछ काम बन जाए इसका। बैटरी हेल्थ हम चेक करेंगे इस पर, के बाद लास्ट में हम इस पर फाइनल स्कैनिंग और करेंगे। अभी हम खोल रहे हैं इसका बम्पर। एक फ्रंट इसका बम्पर होता है, और बम्पर हम क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि हमें जो ये इंटरकूलर है, ये वाला इंटरकूलर है, ये इंटरकूलर की हमें सफाई करनी है। क्योंकि इसमें देखो, अब दिख रहा होगा
बहुत सारा इसमें ऑयल, इसमें ये भरा पड़ा है, ऑयल भरा पड़ा है। तो ऑयल को साफ़ करने के लिए इंटरकूलर सफाई करेंगे। और जो इसके इंटरकूलर की हाउसिंग है, ये वाले पाइप है हाउस पाइप, तो ये हाउस पाइप को भी हम क्लीन करेंगे। यहाँ से खोल के ये वाला पूरा पार्ट हम खोलेंगे इसका। बाकी अगर DPF का हमें लगेगा कुछ, वैसे DPF का इसमें कोई प्रॉब्लम इशू आ नहीं रहा है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। वी बेल्ट भी इसकी सही है, जो चीज़ें सही होंगी वो सही है। बाकी चीज़ें हम इसका करेंगे। कूलेंट इसका चेंज करेंगे हम, पिंक कलर का आता बिल्कुल पानी हो रखा है, तो ये हम कर देंगे पूरा चेंज। खोल दिए, डाल ही दिया। अगला पहिया भी हमने खोल लिया, पिछला पहिया खोल के हमने बंद कर लिया। ब्रेक शू की कंडीशन ठीक है, पीछे की सही है। ये नीचे का सील खोलना पड़ता है हमको, क्योंकि इंजन ऑयल निकालने के लिए, एक चीज़ को बारीकी देखने के लिए। इंजन ऑयल तो खैर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक चीज़ को बारीकी से देखने के लिए हमें रिमूव करना पड़ता है। देखते हैं अभी क्या होता है। अगर ये भी हमें लगता है तो हम इसका भी DPF इसको क्लीन करेंगे। अब ये इस पोजीशन में हम इसको फिट कर देंगे, ये वाले पोजीशन में। चल, ये हो गई इसकी पैकिंग। अब पैकिंग पे देखो, पैकिंग देते समय क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ पे एक कट है, ये वाला चीज हमारा बिल्कुल सेंटर आना चाहिए, और इस पे भी हमने उस कट को फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला, अब यहाँ से ये कट इसके सामने हमारे आएगा, ये मैच हो गया, ठीक हो गया। दूसरी चीज जो यहाँ पे ये कट यहाँ कहाँ मैच होना, वो देख, यहाँ पे फोकस कर, फोकस कर। यहाँ पे एक हल्की सी पिन सी है मेरे उंगली के यहाँ पे, दिख रहा है उसमें, दिख नहीं रहा था, ये वाला पिन है। तो इस पे हमने उसको मैच करना, हमारी बिल्कुल टाइमिंग ओके हो जाएगी। चलो, अब ये टर्बो जब भी हमारा चेंज होगा तो हमें बहुत मतलब मेन चीजों का ध्यान क्या रखना है, हमने उसमें ऑयल फिल्टर चेंज करना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा उसमें मेन रोल आता है ऑयल का, कि ऑयल हमें चेंज करना ही करना है, क्योंकि गंदा ऑयल इसमें जाएगा तो साफ नहीं होती है, घुमा नहीं होता, रमा नहीं हो रखा होता है, तो क्या हो जाता है कि उसमें गंदा ऑयल जाता है और उसमें हल्के हल्के से पार्टिकल्स जाते हैं और वो कट जाता है, और फिर से वापस ऑयल आना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमारा टर्बो हो जाता है वापस फेल। और कंप्लीट सर्विस हो रही है, ये करेंगे तो हम इसमें एयर फिल्टर भी महिंद्रा का जो है जेन्युइन यही वाला यूज करने वाले हैं, ऑयल भी वही यूज करते हैं जो इसमें डलता है, और ऑयल फिल्टर हम महिंद्रा का ही इसमें यूज करेंगे। और जो ऑयल फ्लश है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने इधर फेंक दिया था, वो हमने स्टार्टिंग में ही इसको फ्लश कर चुके हैं कि कोई छोटे मोटे पार्टिकल जो चिपका हुआ वो भी निकल जाए। और ये मेन यहाँ देखो, इससे पहले का जो हमारा काम था टर्बो, टर्बो हमने पूरी तरीके से इसमें फिट कर लिया। अभी मैंने इसकी पैकिंग खोला नहीं है, ये वाला खोला नहीं है। दूसरी चीज हमारा ये है, यहाँ पे हाउस जो इसके हाउस पाइप्स हैं इनटेक वाले, और ये उसका इंटरकूलर का, ये पूरा क्लीन कर लिया हमने, इसको पूरा क्लीन कर चुके हैं। जो जो चीजें हमें चाहिए होंगे ये हमने पूरा क्लीन कर दिया। अंदर बहुत सारा इसमें ऑयल था, अभी फिलहाल इसमें कोई ऑयल नहीं है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बढ़िया करके क्लीन कर दिया। ये उसका ये है सिस्टम, ये पूरा हम फिट कर देंगे, क्लिप दोबारा से लगाएंगे। नीचे से प्रॉपर चेक करने के लिए हमने इसको पूरी सील्ड भी इसकी निकाली है, और इंटरकूलर हमने सफाई करके रखा हुआ है। इंटरकूलर लेके आना है। ये हो गया इसका इंटरकूलर। इसमें तो बहुत ऑयल थे, ये हम इसमें दिखा नहीं पाए, इसमें वीडियो में हमने क्लिप नहीं करा, लड़के ने पहले ही वो कर दिया। ये भी इसमें बहुत सारा ऑयल भरा हुआ था, नीचे तो बहुत ज्यादा ऑयल था। हमने यूं किया था जैसे कि आधा लीटर समथिंग ऑयल निकल गया, पूरा ऑयल इसमें से निकल गया। अब ये पूरा हम इसको क्लीन कर दिया, अंदर बाहर पूरा ओके, बिल्कुल गंदा हो रहा था, ये भी हमने पूरा क्लीन कर दिया। अब इसको भी इसमें फिटिंग कर दिया, बाकी पूरी चीजें तो फिटिंग कर लेंगे पूरा। ये XUV 300 है, ये महिंद्रा की ये वाली गाड़ी है, ये वाला इंजन इसमें है। चलो, ये ऑयल फिल्टर है इसका, महिंद्रा का ओरिजिनल पैकिंग में महिले का ही इसमें ऑयल फिल्टर आता है, महिले का आता है। और ऑयल फिल्टर की रिंग में हम इसमें क्या करते हैं, ग्रीस या ऑयल चिकनाई लगा देते हैं इसमें, ये रिंग कटे ना और प्रॉपर तरीके से इसमें टॉर्क के साथ फिट हो जाए। अब ये इसका ऑयल फिल्टर की जो हाउसिंग है, यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसका ऑयल फिल्टर, ये वाले पोर्शन में यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा दें, यहाँ पे लगाते हैं ऑयल फिल्टर। प्रॉपर तरीके से हम इसको हाथ से चढ़ाएंगे, पहले फ्री घूम गया तो उसके बाद हल्का सा टॉर्क देंगे, हम इसको ज्यादा टॉर्क नहीं देंगे। तो ऑयल फिल्टर है, हल्की सी चूड़ी होती है, वो स्लिप हो जाती है और हमारा ऑयल हो जाता है ड्रेन और दिक्कत हो जाती है। चलो,
अब यहाँ से हम इसका ऑयल फिल करेंगे, ये वाला पोर्शन खोल तो इसको। अब इसमें ऑयल डालेंगे। हाँ। चल ऑयल डालो, आराम से डालना, हाँ, क्योंकि इसका मोड़ ढीला है तो ये दिक्कत करेगा। अभी ऑयल डालने के बाद, स्टार्ट करने के बाद कंप्लीट हम इसको बढ़िया करके क्लीन करेंगे, क्योंकि ये वो हो रहा है, गंदा बहुत सारा हो रहा है। और इसको हम डीपली क्लीन भी नहीं कर सकते इंजन को, क्योंकि कई सारे इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये भी दिक्कत प्रॉब्लम कर सकता है। फ्यूज़ बॉक्स का वैसे ही ढक्कन नहीं टूटा हुआ है, इसका भी हमें कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनानी है, जुगाड़ तुगाड़ करने की है ये वाला। तो इसको भी ऐसा बनाएंगे कि ये बिल्कुल ओके हो जाए। गाड़ी में कुछ भी काम हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बैटरी का पहले एक टर्मिनल इसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट या कोई सेंसर आउट ना हो, किसी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है, तो हम उस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं। ऑयल पूरा साफ करो, पूरा साफ करो, ऑयल चेक करो। एक बार इसका ऑयल गेज में ऑयल चेक करेंगे हम कितना आ गया। यहाँ तक है, अभी थोड़ा कम आएगा, अभी आएगा थोड़ा, आधा लीटर समथिंग हम इसमें और डालेंगे। चलो डाल। अभी नया ऑयल डाला और अभी काला आ गया, जबकि हमने फ्लश भी करा हुआ है। डीजल इंजन में ऑयल काला हो ही जाता है, इसलिए इंजन की सर्विस टाइम पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑयल इतना थक्के ना बने। उससे पहले ऑयल को रिमूव करके चेंज कर दिया करें, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा और डालो ऑयल, डाल ले कोई दिक्कत नहीं, डाल दे इसको। अभी हमारा फिल्टर खुला हुआ है, सब जगह ऑयल जाएगा, तो हम ऑयल को इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे। चलो ऑयल हमने डाल लिया है, ऑयल फिल्टर लगा लिया है, एयर फिल्टर हमारा ओके है। हमारी जो फिटिंग है ये वाली ओके हो गई पाइप की, ये वाले एयर सेंसर का, एयर मास सेंसर का ये भी लग गया है प्रॉपर। इसको भी सही से लगाओ, ये हो गया लगा, तो उसको सही से लगा। ये भी लग गया है, एक्चुएटर का लग ही गया है, और टर्बो का ठीक है, ये लग गया ना, सारे हो गया। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट। चलो स्टार्ट कर। अभी हमारा कूलेंट चेंज करना रह गया, अभी कूलेंट भी हम इसमें फ्लश करके चेंज करेंगे इसको। चलो स्टार्ट कर इंजन। इंजन हमारा हमने कर लिया स्टार्ट इसका। खड़ा कर रहा ना, इंजन की आवाज़ भी बहुत चेंज हो रखी है। अभी हमने इसको देखेंगे भी क्या होता है थोड़ी देर में। बिजली का भी ऑयल पूरा नीचे निकला हुआ है। चल साहिल गाड़ी स्टार्ट कर। हमारी गाड़ी होगी बिल्कुल स्मूथ। अभी इससे पहले एक आवाज़ आ रही थी इसमें खड़ की, तो ये वाला कवर इसका खड़ कर रहा था, वो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी की हो गई स्मूथ। और हो गई इसकी चेंज, ऑयल फिल्टर इसका चेंज हो गया, ऑयल चेंज हो गया है, एयर फिल्टर चेंज हो गया, और इसका एक यहाँ का फ्यूल फिल्टर है, और फ्यूल फिल्टर इसका चेंज करना रहेगा। फ्यूल फिल्टर को हम चेंज कर दें इसका। फ्यूल फिल्टर डीजल फिल्टर होता है इसका, पेपर वाला ये वाला, तो यही वाला फिल्टर हम इसमें चेंज करने वाले हैं, ये वाला है। ये लगेगा इस वाली पोर्शन पे, यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे हम इसके अंदर। इंटरकूलर फिट हो गया है, टर्बो चार्जर फिट हो गया है, इसके हॉर्स पाइप फिट हो गए हैं, ये वाला फिट हो गया, ये हो गया, ये रह गया, ये वाला फिट कर लेंगे, हो गया कंप्लीट। ये स्टीयरिंग असेंबली हो, ये होगा पूरा चेंज। तो ये वाला स्टीयरिंग असेंबली करने वाला इसमें चेंज। चलो भाई उठाओ, गाड़ी उठा, पहले कॉलम का बोल्ट खोल लो अंदर, ठीक है, वो बंद कर दे, बंद। अच्छा पहले चाय ला, ये साथ में भी हमारे गाड़ी उठ रही है। चचा हमारे बंगाली चचा हैं, ये हमारे लिए लेके आए काली टी, इसमें ब्लैक टी है, नींबू सब डला हुआ है, तो इसका भी थोड़ा सा हम इसको भी पियेंगे, क्योंकि हमारा लगना होता है। चलो उठाओ। अब कई बार क्या हो जाता है कि इसको जो कॉलम की जो सेंसर होता है वो कैलिब्रेशन आउट हो जाती है, उसकी एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन आउट हो जाती है। तो हमारे पास अभी वो स्टीयरिंग लॉक करने का जुगाड़ नहीं है, तो हमने क्या कर रखा है, ब्रेक पैडल से दो तार ले रखी है, एक इधर को और एक इधर को। एक को तो यहाँ पे बांध रखा है और एक बांधा हुआ है यहाँ पे।
अब इससे क्या होगा कि हमारा स्टीयरिंग का ये हिलेगा नहीं, ये यहीं का यहीं रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो ये खींच लेगा और इधर जाएगा तो ये खींच लेगा। तो ये देसी जुगाड़ हमने कर रखा है, इसमें अपनी एक जुगाड़बाजी लगा रखी है। अब हम खोलेंगे इसका नीचे का बोल्ट खोल दिया, और उसके बाद हम करेंगे नीचे का फिटिंग खोलेंगे। चलो अब ये वाली स्टीयरिंग असेंबली हम कर रहे हैं चेंज, ये वाला ये पोर्शन, ये वाली स्टीयरिंग असेंबली। इसके लिए हमें पूरा फ्रेम खोलना पड़ेगा, तो फ्रेम के लिए हमें ये वाला बोल्ट, ये वाला बोल्ट, ये वाला और ये वाला माउंटिंग, पूरा फ्रेम ये सिस्टम है, ये आएगा नीचे। बैक गियर के गियर में भी इसका ये जुगाड़मेंट हो रखा है, तो इसको हम प्रॉपर करने वाले हैं सही से। अर्थिंग की वायर हो गई, सही है। ये देखो यहाँ पे काला काला सा आ रहा है, और इसका साइलेंसर लीकेज है। और ये गाड़ी फ्रंट से कभी पहले एक्सीडेंट हुई है, डैमेज हुआ है, इसलिए साइलेंसर इसका टूटा फूटा है। ये कर लेंगे भैया। स्टीयरिंग रैक असेंबली का जो है ये फ्रेम होता है, फ्रेम हमने पूरा खोल दिया नीचे। अब ये वाला होगा चेंज, ये वाला सिस्टम, ये वाला खोल दिया। निकाल दो। वो गणेश पकड़ो, गणेश। और इसने खटाड़ पटाड़ इसने नाक में दम कर के रखी हुई है। अब हम इसको कर देंगे चेंज। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट हम कर देंगे चेंज। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ की एक बुश कट जाती है, इसका डंपर होता है ये वाला, ये मेन प्रॉब्लम करता है। तो अब ये वाली जो इसकी हीटिंग शील्ड है, ये वाला हम इसको इसमें लगा देंगे। ये इस पे सील लगी होती है कि यहाँ की जो इसके अंदर की ग्रीस होती है, इसमें प्लास्टिक का गेयर होता है, तो खराब ना हो, इसलिए वाली सील लगाई जाती है। इसको हम वापस इसमें लगा देंगे। खोलो जरा इसको। ये स्टीयरिंग न्यू वाला है, पुराना वाला है, और ये गणेश है। गणेश, हाँ ये गणेश। वो पुराना वाला हमने निकाल दिया रैक असेंबली इसकी, नया वाला इसको यहाँ पे कर देंगे इसको फिट। इसकी प्रॉपर जगह पे ये वाली सील हमने पुरानी वाली की लगा दी इस पर, ये वाला हो गया चेंज। चलो बोल्ट को हम प्रॉपर टॉर्क के अनुसार इनको कर देंगे टाइट। ये 3 बोल्ट होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और 3 बोल्ट हमारे टाइट हो जाएंगे, हमारे 3 बोल्टों पे ही अटका होता है। चौथा हमारा जो इसका पिनियन होता है ऊपर इस पर अटका होगा। अब लगाते समय भी हम एक ध्यान देना है हमको कि जहाँ पे हमने ये स्टीयरिंग का भी हमने कुछ नहीं घुमाया है, जितनी यहाँ खुली हुई है और जितनी यहाँ खुली हुई है उतना ही हम उसका भी डिस्टेंस रखेंगे, तो हमारे अलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही स्टीयरिंग को सीधा एंगल सेंसर ना खराब होगा ना कुछ होगा। तो इसको हम पहले ही फिट कर लेंगे कि यहाँ से कितना खुला हुआ है, कितना खुला हुआ है। अब ये सेंटर में है, तो ये कर लेंगे। स्टीयरिंग रैक का जो फिटिंग होती है ये होगी कंप्लीट। अब इसमें हमने टायर लगा दिया है, और ये जो अलाइनमेंट का होता है अभी लगाया नहीं, इसके बाद इसको टो इन टो आउट करेंगे। वैसे यहाँ का भी है, अभी टायर यहाँ का हम कंप्लीट कर देंगे। इस पर स्पीड पिन लगा देना है लॉक के, लग गई। ये इंजन सील्ड है, ये वाला भी लगा दिया। ये चेम्बर का बोल्ट टाइट है रे, हाँ बस ठीक। इसकी वाशर हर बार चेंज होती है, इसका वाशर कर दिया चेंज। एक एक पेच यहाँ पे हमको लगाने होता है। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ लोग खोलते हैं और इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर लगाते नहीं है। एक आधा क्लिप यहाँ की लगाई, यहाँ की नहीं लगाई, यहाँ की लगाई, यहाँ की नहीं लगाई। तो इसमें प्रॉपर हमें ध्यान रखना होता है कि एक एक बोल्ट को, एक एक क्लिप को, एक एक जुबली क्लिप, बोल्ट सारा हमको प्रॉपर लगाना होता है। नहीं तो क्या होता है कि गाड़ी उछलती है, ये नीचे टकराती है और एक के बजाय सारा सब कुछ निकल के टूट टाट के बाहर निकल जाता है। तो प्रॉपर इस चीज़ को हमें फिट करना होता है। ये सारे बोल्ट को अभी ये लग रहे हैं, एक एक चीज़ को हम इससे ध्यान से देखेंगे। तो गाड़ी हो चुकी है हमारी लर्न और राइड हो चुका है। इसमें हमने जो डाटा है उसको फिक्स कर लिया है। तो गाड़ी कर लिया हमने स्टार्ट, और गाड़ी में देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई इसमें कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, कोई इंजन लाइट नहीं है, कोई माल फंक्शन लाइट नहीं है। तो हम कस्टमर को चला के गाड़ी दे रहे हैं, उनको बोलते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं कि गाड़ी कैसी है और क्या है, इनसे ही बात करते हैं। अभी हमने इसको लर्निंग कर लिया, राइड कर लिया इसका टर्बो चार्जर का पोर्ट। स्क्रीन में कोई डेटेसी नहीं है और बूस्टिंग पावर भी सही आ रही है जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है अभी। ठीक चल रही था जी गाड़ी, बढ़िया। अब हुआ क्या काम हुआ था इसमें?
इसमें टर्बो की कोर बस चेंज करी है। हाँ, जबकि इसमें कंपनी वालों ने बताया था कि कंप्लीट टर्बो होगी, इसमें कोर में गाड़ी सक्सेस नहीं होगी, लर्निंग नहीं हो पाएगी। और हमने इसमें खाली कोर डाली है, उसकी लर्निंग करवाई है और गाड़ी हमारी ओके हो गई है। थोड़ा बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, वो उसी की वजह से कंपनी कंप्लीट टर्बो बोलती है कि जो सेटिंग नहीं हो पाती है। अभी दाजू की गाड़ी है, अब ये चला रहे हैं, काफ़ी मतलब साल भर से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कभी इस पर कोड आ जाता है, कभी नहीं आता है। चेक इंजन लाइट आ जाती है 200-250 किलोमीटर चलने के बाद। और इंटरकूलर में बहुत सारा ऑयल भर जाता है, जो कि इससे पहले वीडियो में दिखाया हमने वाला। ये गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके है।